आज हम लोग लगाएंगे एमसीक्यू सॉल्यूशन। क्या लगाने वाले हम लोग? एमसीक्यू सॉल्यूशन। एंड देखो जस्ट मैंने अभी आपसे कहा कि ये आपका कितना लेक्चर है? 13वां लेक्चर है। लेकिन अगर हम लोग एमसीक्यू सॉल्यूशन का बात करेंगे प्रोडक्शन का तो 9th लेक्चर है। इट मीन्स आज हम लोग 9th लेके 90 क्वेश्चन हो जाएगा प्रोडक्शन का। इससे पहले आपको 18th क्वेश्चन मतलब 80 क्वेश्चन आ चुका है। 80 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले सर आज का टॉपिक किस टॉपिक से आज हम लोग का क्वेश्चन रहेगा वो मैं बता देता हूँ। तो आज भी रहेगा सेम जो पिछला था किसमें मेरा? पहला हम लोग टॉपिक जो था दैट इज कॉल्ड योर कटिंग फ्लूइड से था, कटिंग फ्लूइड से था। एंड दूसरा था मेरा टूल लाइफ से था, यही था ना, ठीक है। तो टूल लाइफ से ही क्वेश्चन रहेगा और कटिंग फ्लूइड से रिलेटेड आपको रहेगा। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर आप कभी भी नेक्स्ट बार वीडियो देखते हो तो पहले इन दोनों का टॉपिक का थ्योरी पढ़ लेना, देन यहाँ पे एमसीक्यू आना आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। द टूल लाइफ इन केस ऑफ कंटिन्यूस कटिंग इज मच बेटर देन इंटरमीडिएट कटिंग। क्या यहाँ पे बोल रहा कि बताओ जब हम लोग कटिंग करते हैं, कंटिन्यूस चिप को कटिंग करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस मेरा निकलता है चिप या फिर कंटिन्यूस कटिंग करते हैं, लगातार कटिंग करते जा रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मच बेटर देन हो जाता है इंटरमीडिएट कटिंग, यानी कि बीच बीच में रुक रुक के कट कर रहे हैं? तो बिल्कुल सही, टूल लाइफ उससे मेरा ज़्यादा बढ़ता है, ये एग्री करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि मान लो आप कंटिन्यूस कटिंग करो, तो जब कंटिन्यूस कटिंग करो तो मेरा जो कटिंग टूल रहता है वो मेरा एक बार से कटिंग एज में कट करते हुए जाता है। लेकिन अब बार बार रुक रुक के अगर कटिंग करो, इंटरमीडिएट कटिंग करो, तो टूल का जो एज रहता है, धार रहता है, वो खत्म होते जाता है, तो टूल लाइफ उसमें घट जाता है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन आपसे बोला है कि बताइए जो ग्रेन साइज होता है इज स्मॉलर, इफ़ द ग्रेन साइज इज स्मॉलर देन द टूल लाइफ इज बेटर, एग्री और डिसएग्री? बताइए। अगर मेरा ग्रेन साइज छोटा छोटा निकलेगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो भी मटेरियल बना रहता है उसका ग्रेन साइज रहता है, तो ग्रेन साइज मान लो एक पतला पतला छोटा छोटा, मतलब पतला पतला बोल रहे हैं, आई मीन बहुत ही आपका छोटा छोटा ग्रेन साइज से मिलके बना हुआ एक वर्क पीस, इसको हमको क्या करना है? कटिंग करना है विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल से इसको कटिंग करना है। या फिर दूसरा एक मटेरियल ले लो, ये भी आपका वर्क पीस है, ये कोई वर्क पीस है और ये भी आपका कोई वर्क पीस है, इसका जो ग्रेन साइज है काफ़ी बड़ा बड़ा है ग्रेन साइज। तो यहाँ पूरा कि बताइए अगर मेरा स्मॉल रहेगा तो उसका टूल लाइफ जब कट करेगा तो टूल लाइफ मेरा बेटर होगा, यानी कि ईजी होगा कटने में, और नहीं तो यहाँ पे हम लोग करेंगे यहाँ पे डिसएग्री। क्या करेंगे? डिसएग्री। इट मीन्स क्या है कि अगर मेरा ग्रेन साइज यहाँ पे बोलता है लार्जर, अगर मेरा लार्जर रहता, बड़ा रहता, तब मेरा टूल लाइफ काफ़ी अच्छा होता है। बात समझ में आया? ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर ग्रेन साइज मेरा लार्जर रहता है तो कट करने में काफ़ी इजी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो बात ये है कि अगर मेरा ग्रेन साइज एकदम छोटा छोटा है, मतलब छोटा छोटा है, स्मॉल है, तो इसको कट करने में इसलिए दिक्कत होता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ये समझ लो। इसी तरह से जैसे सॉलिड का बात करेंगे हम लोग, लिक्विड का बात करेंगे एंड हम लोग गैस का बात करेंगे। आप क्या देखते हो सॉलिड में कैसा रहता है? आप बोलेंगे सर सॉलिड में जो पार्टिकल्स रहता है वो एकदम सामने सामने रहता है पार्टिकल सब, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो रहता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर मैं बात करूँगा लिक्विड का, तो लिक्विड का थोड़ा थोड़ा दूर रहता है, इस तरह का थोड़ा थोड़ा दूर रहता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूर रहता है। अगर बात करेंगे गैस का, तो गैस में काफ़ी दूर रहता है, काफ़ी दूर रहता है। इसलिए तो होता है कि मेरा सॉलिड को ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लिक्विड को थोड़ा इजी हो जाता है, गैस तो पूरी तरह से अपने फैल लेने लगता है। तो उसी तरह यहीं पे भी उसी से रिलेट करके अगर आप बनाओगे तो आपको फट से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बोलने का ट्राई कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा अगर स्मॉलर रहेगा, ग्रेन साइज क्या रहेगा? स्मॉलर रहेगा, मतलब समझ लो सॉलिड का बात कर रहा है, तो सॉलिड में तो क्या उसको तोड़ना आसान होगा? नहीं। तो अगर मैं बोल रहा कि ग्रेन साइज स्मॉलर, तो टूल लाइफ से रिलेटेड है, अच्छी तरह से अगर कट करेगा इजीली अगर कट करेगा तो टूल लाइफ ज़्यादा होगा। अगर मेरा ग्रेन साइज स्मॉलर है, मतलब बहुत टाइट पैक्ड है, यानी कि कट करने में हैवी लगेगा, टाइम लगेगा, इट मीन्स टूल लाइफ क्या होगा? घट जाएगा, तो बेटर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिसएग्री, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। ओके अच्छा, ये भी चीज़ जान लो ना कि इस एक टर्म को बोला जाता है, जैसे मान ली यहाँ पे बोलेंगे सर अगर मेरा ग्रेन साइज ज़्यादा रहता तो, ठीक है, एक टर्म को मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट रेड से मैं लिखता हूँ। अगर हम लोग सर ग्रेन साइज जो है वो लार्ज लेंगे, तो लार्ज लेने से मेरा MRR, ये टर्म को कभी कभी यूज़ करता है, MRR जो होता है वो मेरा बढ़ जाता है। अब बोलेंगे सर MRR क्या है? M पर हो जाएगा आपका मेटेरियल, R पर हो जाएगा रिमूव और R पर हो जाएगा रेट, यानी कि मटेरियल रिमूवल रेट, ये मेरा बढ़ता है। और इसी के चलते मेरा जो टूल लाइफ है
टूल लाइफ वो क्या हो जाता है मेरा इंक्रीज कर जाएगा। इन केस ऑफ किस केस का बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब ग्रेन साइज मेरा बड़ा रहेगा। ग्रेन साइज में अगर मेरा बड़ा रहा तो मटेरियल रिमूवल रेट जो रहेगा वो मेरा ज़्यादा या ज़्यादा रिमूव करेगा, तो इस बार इसका मतलब क्या है, मेरा टूल लाइफ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मेरा ग्रेन साइज स्मॉलर रहा तो मेरा टूल लाइफ घट जाता है, क्योंकि मटेरियल रिमूवल रेट जो है वो भी मेरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे MRR क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए डिसएग्री किए। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द टूल लाइफ इज सेड टू बी ओवर। मैंने बताया था आपको कि टूल लाइफ, किसी का जो टूल जो सिलेक्ट करते हैं हम लोग कटिंग टूल का, उसको खास कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे, वो होना चाहिए तभी जाके कटिंग टूल में अच्छी तरह से कट कर पाएगा। वो ओवर कब हो जाता है, इट मीन्स उसके बाद वो कट नहीं कर पाएगा, मतलब फेल कर गया। क्या क्या रीजन है, तो यहाँ पे पहले बोला गया कि पुअर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन, यानी कि उससे मेरा क्या पता चलेगा, भाई कट कर रहा तो देख रहे जो सरफेस फिनिश है वो काफ़ी उबड़ खबड़ आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है। फिर वो रहा देयर इज ए सडन इंक्रीज इन कटिंग स्पीड, इसका मतलब इंक्रीज में बताता हूँ, ठीक है। सडन इंक्रीज इन कटिंग फोर्स एंड पावर कंजप्शन, यानी कि वो ज़्यादा पावर लगने लगा अचानक, और अगर सडन हम लोग फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तभी मेरा सरफेस जो है फिनिश हो रहा है, या फिर कभी आपका इंक्रीज हो रहा है स्पीड, कभी घट जा रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल रहा है, और पावर कंजप्शन भी काफ़ी ज़्यादा ले रहा है, ये बोला गया। थर्ड में बोला गया ओवर हीटिंग एंड द फ्यूमिंग ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्रिक्शन स्टार्ट, यानी कि यहाँ पे और क्या क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हीट होने लग रहा है, कट करने के साथ बहुत ज़्यादा गर्म होने लग रहा है, और साथ ही साथ फ्रिक्शन काफ़ी हो रहा है। फ्रिक्शन यानी वाइब्रेशन के चलते फ्रिक्शन काफ़ी जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑल ऑफ दीज हो गया इसका करेक्ट आंसर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी सही यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। सरफेस फिनिश भी मेरा खराब मिलता है, मेरा पावर जो बहुत ज़्यादा लेता है, सडन लोड को भी आने लगता है, ठीक है। इसके अलावा मेरा फ्रिक्शन देखने को आ जाता है, ओवर हीटिंग होता है, तो सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट का आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या बोल रखा है क्वेश्चन बोल रहा है कि द टूल लाइफ इज अफेक्टेड बाय, टूल लाइफ किस पे अफेक्ट करता है, क्या डेप्थ ऑफ कट पे, क्या कटिंग स्पीड पे, क्या फीड रेट पे, क्या ऑल ऑफ दीज में। तो बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज होगा इसका करेक्ट आंसर। सभी चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि टूल लाइफ जो डेप्थ ऑफ कट अगर ज़्यादा देंगे तो टूल लाइफ इसका घट जाएगा, कटिंग स्पीड भी इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो बिल्कुल डिपेंड करता है, फीड रेट पे भी डिपेंड करता है। अच्छा हाँ, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सबको अगर अरेंज करेंगे, अगर मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है, मैक्सिमम टू मिनिमम इफेक्ट को कौन सा करता है, उस अगर हम लोग अरेंज में सजाएंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है। तो याद रखना, अगर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपसे पूछेगा तो हो जाता है आपका कटिंग स्पीड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कटिंग स्पीड सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट करता है टूल लाइफ को। इससे कम कौन करता है, कम आपका करता है फीड रेट, कौन करता है आपका फीड, यहाँ पे बोला गया फीड रेट पूरा हो जाएगा। एंड इससे कम कौन करता है आपका डेप्थ ऑफ कट। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है कटिंग स्पीड, फिर आपका फीड रेट, फिर डेप्थ ऑफ कट, राइट। चलो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर वैसे, क्योंकि यहाँ पूरा इफेक्ट तो सब कोई करता है। ये आपको मैंने बता दिया कि अरेंज वाइज में सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट करता है, फिर कौन करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखे थे ना टूल लाइफ, टेलर टूल लाइफ जिसको कहते थे। टेलर टूल लाइफ क्या होता था आपका VT, ओके यही तो क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए पहले आप लोग इसको दीजिए। यहाँ बोला गया द रिलेशन बिटवीन द टूल लाइफ T इन मिनट्स में लेते हैं, एंड जो कटिंग स्पीड V लेते हैं वो क्या लेते हैं हम लोग M पर मिनट में लेते हैं। ये बताइए क्या होता है, क्या V पे पावर N डिवाइड बाई T इज इक्वल टू हो जाता है C, या फिर VT पे पावर N इक्वल टू C, या फिर V पे पावर NT इज इक्वल टू C, या फिर V डिवाइड बाई T पे पावर N इज इक्वल टू C। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। इतना टाइम आप लोग पॉज करके ले लीजिएगा। करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे सारा चीज़ मैं बता देता हूँ। वी आपको पता है, यहाँ तो बोल ही दिया, वी जो है वो क्या आपका कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड, ठीक है, जिसको हम लोग किस में लेते हैं, एम पर मिनट में लेते हैं, ठीक है। इसका बाद आ जाता है टी, टी क्या है मेरा टाइम है, टाइम किस में लेते हैं, मिनट में लेते हैं। फिर आ जाता है एन, एन क्या है, ये आपका एक एक्सपोनेंट है, क्या है ये आपका एक्सपोनेंट है, एन एक्सपोनेंट, और ये डिपेंड किस में करता है, याद रखना ये टूल पे डिपेंड करता है और आपका वर्कपीस, दोनों में डिपेंड करता है, ठीक है। बुक में गलत दिया, कहीं देखिएगा क्वेश्चन किसी में वर्कपीस नहीं बोलता, लेकिन ये डिपेंड टूल और आपका वर्कपीस दोनों में डिपेंड करता है एक्सपोनेंट। और एन का जो वैल्यू है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। और सी क्या, सी आपका एक कॉन्स्टेंट है, सी जो ये आपका कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अच्छा एन किसके लिए रहता है, मैं बता दिया था पहले भी, अभी बता देता हूँ। अगर दो तीन चीज़ पूछता, पहले पूछेगा एन का वैल्यू जो है HSS के लिए कितना होगा, यानी कि हाई स्पीड स्टील टूल के लिए कितना होगा। तो इसके लिए हाई स्पीड स्टील के लिए लेते हैं हम लोग 0.1 से लेकर 0.2 तक लेते हैं। अगर एन का वैल्यू आपसे पूछेगा कार्बाइड के लिए,
कार्बाइड टूल के लिए तो ये हो जाता है 0.2 से लेकर यानी कि 20 से लेकर 0.25 तक होता है। एंड एन का वैल्यू अगर आपसे पूछेगा सेरामिक के लिए, सेरामिक टूल के लिए, तो सेरामिक टूल के लिए जो एन का वैल्यू होता है वो होता है 0.4 से लेकर या फिर 40 से लेकर 0.55 तक। तो याद रखिएगा ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। एस एन का वैल्यू सबका आपको पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेरा 6 नंबर, आंसर कीजिएगा, देखिए बनाइए। बोला गया एज द कटिंग स्पीड इंक्रीज द टूल लाइफ, फिर से वही क्वेश्चन बोला गया, मैं इसको बता चुका हूँ। अगर बोला है, देखो ये सब क्वेश्चन प्रीवियस में बार बार पूछा गया इसलिए मैं यहाँ ला रहा हूँ। कटिंग स्पीड अगर मेरा बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने के साथ टूल लाइफ जो मेरा घटता है या बढ़ता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या यह सही है कि हम लोग कटिंग स्पीड को जब हम लोग बढ़ा देते हैं तो टूल लाइफ मेरा घट जाता है? करेक्ट है या नहीं है बताइए? तो ये बिल्कुल सही है, कटिंग स्पीड को बढ़ाने से मेरा टूल लाइफ घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही टेलर लाइफ का बात किया गया है, टेलर टूल लाइफ। टेलर टूल लाइफ में जो रिलेशन हो जाता है VT/N = C, वेयर T जो होता है वो टूल लाइफ होता है मिनट में, C जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, V आपको पता कटिंग स्पीड हो जाता है, N आपका एक्सपोनेंट होता है। तो यहाँ पे बोल रहा कि N जो है वो डिपेंड किस में करता है? द वैल्यू ऑफ N डिपेंड्स अपॉन, मैंने जस्ट अभी बताया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉज करके, आई होप सो अभी तक आप लोग दे दिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे A एंड B दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो टूल लाइफ में भी डिपेंड करता है, वर्क मटेरियल में। वैसे बुक में बात करें, किसी किसी बुक में ओनली बोला गया है टूल मटेरियल, लेकिन टूल मटेरियल के अलावे कि इसके वर्क मटेरियल यानी कि वर्क पीस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आंसर A एंड B बोथ हो जाएगा, बोथ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया इन द रिलेशन, फिर से रिलेशन बात किया गया। इस रिलेशन का जो बात कर रहे हैं ये VT/N = C, टेलर टूल लाइफ। इसमें जो बोल रहा है N फॉर कार्बाइड टूल, जस्ट मैंने कहा था ना, कार्बाइड के टूल के लिए बताया था, सेरामिक के लिए बताया था, और HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील टूल के लिए बताया था। तो बताइए कार्बाइड के लिए क्या होगा? कार्बाइड के लिए N का वैल्यू क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइए फटाफट, ये मैं बता दी हूँ। तो कार्बाइड के लिए अगर आपको भूलेगा तो कार्बाइड के लिए क्या था? 0.20 से 0.25 यानी कि B हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोला गया फिर से वही चीज़ बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन, द रिलेशन VT/N = C, द वैल्यू ऑफ N फॉर द सेरामिक टूल। अब यहाँ बोल रहा है सेरामिक टूल के लिए N का वैल्यू क्या होगा, यानी कि एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या होगा? क्या 0.1 से लेकर 0.2 तक होता है, या फिर 0.20 से लेकर 0.22 तक, या फिर 0.25 से लेकर 0.4 तक, या फिर 0.40 से लेकर 0.55 तक? तो N का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है आपका किसका? सेरामिक का ही। तो सबसे मैक्सिमम यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? D नंबर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा D नंबर, 0.40 से 0.55 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला था यहाँ पे क्वेश्चन पे, इन सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन विथ सेमेंटाइड। यहाँ पे हम बात करिए टूल सिग्नेचर का, टूल आपका जो टूल सिग्नेचर बोल रहे हैं, टूल लाइफ जो होता है टेलर का टूल लाइफ से कुछ आपका न्यूमेरिकल भी आ जाता है। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि इन सिंगल पॉइंट कटिंग इन दी ब्लैक ले लेते हैं, इन सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन विथ अ सीमेंटाइड कार्बाइड एंड स्टील कॉम्बिनेशन हैविंग द टेलर एक्सपोनेंट ऑफ 0.25। यहाँ पे टेलर एक्सपोनेंट दे दिया गया है, यानी कि यहाँ पे N का वैल्यू आपको दे दिया गया है, N का वैल्यू दिया है 0.25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, इफ़ दी कटिंग स्पीड इज हाफ, यहाँ पे कटिंग स्पीड हाफ कर दिया गया, V का वैल्यू हाफ कर दिया गया है, ठीक है। दो चीज़ पता चल गया। तो बोला गया है कि टूल लाइफ विल बिकम कितना हो जाएगा, यानी कि टूल लाइफ से बोला है। तो हम लोग चलो निकाल लेते हैं इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला हो जाता है आपका VT/N = कांस्टेंट, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, जो वेलोसिटी है उसका हाफ हो जा रहा है। यहाँ बोला गया था कटिंग स्पीड जो है वो हाफ हो गया है, यानी कि यहाँ पुट कर देंगे हम लोग हाफ, सिंपल। टाइम आपको पता करना है, ये तो बोला कि टूल लाइफ टाइम में हम लोग निकालते हैं वो कितना होगा। N एक्सपोनेंट का वैल्यू कितना दिया, देखो एक्सपोनेंट 0.25 है, तो पुट करेंगे 0.25 = कांस्टेंट रहने देते हैं। चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो T को ये जो हाफ है उधर चल जाएगा तो इंटू में आ जाएगा, यानी कि T 0.25 = हो जाएगा 2C। एंड इसको हम लोग अगर देखेंगे और तोड़ेंगे तो 25 को अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 25 डिवाइड बाई जाएगा 100, यहाँ पे इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा, राइट, = 2C। यानी कि क्या निकलेगा, T/1/4 = 2C। अब बताइए कोई चीज़, जब हम लोग लिखते हैं √2 = मान लो A लिखें, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इसको हम लोग डायरेक्ट रूट को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/2 कर देते हैं = A। और जब रूट इधर चल जाता है तो यही वाला चीज़ चल जाता है, 2 = A का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो हाफ रहता है, ये जो भी हाफ में रहेगा वो क्या हो जाता है मेरा
2 पे मान लो 2 पे हाफ है इज इक्वल टू ए है, तो इसको आप लिख सकते हो कि 2 इज इक्वल टू ए पे पावर स्क्वायर, यानी जो ये हाँ डिवाइड में रहता है ये आ जाके यहाँ पे पावर में आ जाता है, जो 1 रहता है यहाँ पे पावर आ जाता है। समझ आया कि नहीं? उसी तरह इसको आप या तो डायरेक्ट यहाँ पे कर दो t इक्वल टू ये जो 4 है ये 2 पे पावर 4c आ जाएगा, ये आप दूसरा तरीका, यानी कि यहाँ पे क्या देखो t इक्वल टू 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 टाइम मेरा टाइम जो है इंटू हो जाएगा, टोल लाइफ मेरा 16 गुना बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो यहाँ से कि t को आप लोग लिख सकते हो √4, ठीक है, ये भी कर सकते हो इक्वल टू 2c, तो यहाँ से भी आप देखोगे तो t इक्वल टू यहाँ पे 2 पे पावर 4 आ जाएगा। समझ आया? किसी भी करो 16 टाइम आ जाएगा, तो 16 टाइम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 टाइम। चलिए कैसा वीडियो लगा जरूर आपसे बताइएगा। एंड चलिए आज का पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप लोग कमेंट करते नहीं हो, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ। चलिए अब मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग कमेंट करो नहीं करो आई डोंट केयर, मेरा काम है आप लोग को बताने का, आप लोग करो अच्छी बात है। ये देखो मैं डायरेक्ट पूछा हूँ कार्बाइड टूल टिप यूजुअली हैव, ये मैं रेक एंगल से आपसे पूछा हूँ जो कि पढ़ा चुका हूँ बहुत पहले। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन फॉर यू में आंसर आपको करना है, कमेंट करना है, कमेंट में आपको आंसर करना है। बोला गया कि कार्बाइड जो टिप टूल होता है वो यूजुअली हैव, क्या पॉजिटिव रेक एंगल लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, या फिर नो रेक लेते हैं, या फिर नो रिलीफ एंगल लेते हैं, आई मीन नेगेटिव रिलीफ एंगल लेते हैं। बताइए जब हम लोग कार्बाइड का जो टूल यूज़ करते हैं उसमें हम लोग कैसा रेक एंगल लेते हैं, तो आपको इसको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट में करना आपको आंसर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा।